सबसे पहले बात करेंगे शहर सरकार इलेक्शन की। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी है। बालाघाट के महाराज खंड और वैहर में बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। वैहर में 7 बीजेपी को सीटें मिली है, वहीं 4 कांग्रेस, 4 निर्दलियों के खाते में गई है। रायसेन जिले की देवरी नगर परिषद के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। देवरी नगर परिषद में बीजेपी के खाते में 6, 5 निर्दलीय के खाते में और 4 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी है और परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बालाघाट में और वैहर में बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। मंडा के 5 निकायों के 84 वार्डों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। मंडा के 24 वार्ड में बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की है। कांग्रेस के खाते में 8, निर्दलीय को 6 सीटें मिली हैं। तो ये परिणाम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी, मतगणना शुरू हो गई थी और अब धीरे धीरे परिणाम भी घोषित हो रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मंडला के नैनपुर नगर पालिका में 15 वार्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जहां 4 सीट बीजेपी को, 5 कांग्रेस को और 6 निर्दलीय के खाते में गई है। तो सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी, काउंटिंग शुरू हो गई थी। 18 जिले के 46 नगर निकायों की ये काउंटिंग जारी थी और ऐसे में अब परिणाम भी घोषित हो रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मंडला के बिछिया नगर परिषद में 15 वार्ड में बीजेपी का परचम लहराया है। बिछिया नगर परिषद में 7 सीट बीजेपी को, 8 कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी है। सुबह 9 बजे ये वोटिंग शुरू हो गई थी, माफ कीजिए, काउंटिंग शुरू हो गई थी, मतगणना शुरू हो गई थी और ऐसे में अब परिणाम भी घोषित हो रहे हैं। बालाघाट के मलाज खंड और वैहर में बीजेपी ने परचम लहराया है, बीजेपी की जीत हुई है। वैहर में 7 बीजेपी, चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मौके से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। छिंदवाड़ा में क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? जी प्रगति, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में जो इस समय है नगरीय निकाय के चुनाव की जो मतगणना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रसन्नता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी 4 नगरीय निकायों में जीत गई है। 6 नगरीय निकायों के परिणाम आज आए हैं, 2 में कांग्रेस जीती है। छिंदवाड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह नगर है, छिंदवाड़ा कांग्रेस के गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है और 4 नगरीय निकायों में जीत दर्ज की है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को फोकस किया हुआ था। पिछले 3-4 माह से छिंदवाड़ा में लगातार विभिन्न नगरीय निकाय चुनाव पे पार्टी लगातार बैठक कर रही थी। एक सुनियोजित तरीके से पार्टी ने एक रणनीति के तहत यहाँ पर काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में रोड शो किए। इसके बाद वी.डी. शर्मा जी ने भी रोड शो छिंदवाड़ा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे बड़े नेताओं की फहरिस्त यहाँ पर चुनाव में झोंक दी थी। नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह छिंदवाड़ा पहुंचे थे, प्रभारी मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। इसके बाद गौरीशंकर बिसेन ने लगातार छिंदवाड़ा में डेरा जमाया हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, हर मोर्चे पे उन्होंने काम किया। बेहतर पार्षदों की टिकट का वितरण किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 4 नगरीय निकाय। निश्चित ही बीजेपी ने काफी रोड शो भी किए थे और उसी का परिणाम है कि बीजेपी ने जीत हासिल की है। और चलिए अब यतेंद्र से बात कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या कुछ स्थिति वहां पर बताई जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा अलीराजपुर की स्थिति नगरीय चुनाव में अगर नगर की बात करें तो अलीराजपुर नगर में कांग्रेस को बढ़त मिली है, 10 सीट कांग्रेस को मिली है और वहीं भाजपा को 7 मिली है और एक आप पार्टी का एक सदस्य उसमें आया है। और वहीं अब जिले की पूरी बात करते हैं, जोबट विधानसभा के क्षेत्र की बात करते हैं तो जोबट में
भाजपा को पर्चा मिला है, 9 सीट भाजपा को मिली है और 3 कांग्रेस को और 3 निर्दलीय गई है। और वही चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिली है, 11 सीट भाजपा को मिली है और निर्दलीय 2 और कांग्रेस को 2 मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने 2 जगह अपना गढ़ जीता है और वहां पर परिषद बनाएगी। लेकिन वही कांग्रेस ने एक अलीराजपुर की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर 10 सीट करके अपनी बहुमत हासिल किया है और वो अपना परिषद बनाएगी। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि विगत दिनों शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी यहाँ पर दौरे किए हैं और उस दौरे में कहीं न कहीं ये आत्मविश्वास रहा कि भाजपा बढ़त बना ही पाएगी, लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें नहीं देखने में मिल पाई है जी। और अभी फिलहाल ये स्थिति है कि यहाँ पे जो भाजपा की ओर से रण संभाले प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने संभाला था मोर्चा और यहाँ कांग्रेस के जो थे महेश पटेल पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने मोर्चा संभाला था, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और परिणाम सामने आज दिख रहे हैं जो कि कांग्रेस पूरी तरह से बना रही है। निश्चित ही दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी थी और इसलिए परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप नजरें बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट बंसल न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा। वापस इस पर लौटेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं रायपुर की। तो मध्य प्रदेश के 40 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी है, परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, नतीजे आपको बता रहे हैं। और अब बात कर